तो भाई बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आगे और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन ने बहुत सारी चीजें देखी हैं भाई, कि सबसे पहले तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण हो रहा था, फिर हमने वो देखा कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई के अलोंग भी हो सकता है और सिग्मा के अलोंग भी हो सकता है। पाई के अलोंग अल्कीन में होता था और सिग्मा और पाई के अलोंग सिग्मा के अलोंग भी हो सकता है और पाई के अलोंग भी साइक्लिक कंपाउंड में हो सकता है भाई, राइट। फिर हमने वो कंपाउंड देखे थे जो जीआई शो कर सकते हैं, फिर हमने एक वो कंडीशन देखी जिन पर वो कंपाउंड जीआई शो कर रहे थे, राइट। अलग अलग कंडीशन थी, राइट। मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं क्या क्या कंडीशन थी। अल्कीन के लिए बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। साइक्लो कंपाउंड सिग्मा बॉन्ड के अलोंग भी जीआई शो कर सकता है और पाई के अलोंग भी शो कर सकता है। अगर सिग्मा के अलोंग शो करना है तो किसी भी दो मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। अगर पाई के अलोंग शो करना है तो रिंग 8 मेंबर्ड होना चाहिए, क्योंकि बिलो 8 मेंबर्ड रिंग ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है भाई। थर्ड, अगर कॉम्युलेटेड पॉलीइन की बात करें तो उसके लिए ये कंडीशन थी कि डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए और बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। इमीन या ऑक्साइम की अगर बात करें तो sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसीज, और एजो कंपाउंड की अगर बात करें तो सारे के सारे एजो कंपाउंड जीआई शो करते हैं, ये ध्यान रखना है, राइट। अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है जीआई से वो कुछ इस तरह से फ्रेम होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो जीआई, कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड से, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो जीआई शो कर सकता है, राइट। कई सारे क्वेश्चंस यहां पर रिटर्न हैं भाई, ठीक है। आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो को पोस्ट करना है और जल्दी से करने की कोशिश करनी है। मैं यहां से हट रहा हूं भाई, जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो भाई आपने सॉल्व कर लिया होगा इसे, राइट। इसे देखते हैं भाई किस किस के कितने सही गए हैं भाई, राइट। करना जरूर है लेकिन भाई सबसे पहला अगर देखें भाई, ठीक है, तो ये अल्कीन है। अल्कीन के लिए सबसे पहले कंडीशन सोचनी है। अल्कीन जैसे ही देखा सबसे पहले कंडीशन आई मेरे सामने कि बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। इस यहां पर देखा इस कार्बन की ये CH3 है, ये Cl है, इस कार्बन को देखा ये CH3 है, ये H है भाई। बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी, कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये जीआई शो करेगा। सेकंड अगर देखते हैं, सेकंड भी अल्कीन देख के रखा हुआ है, अल्कीन की वही कंडीशन है, बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। ये कार्बन 14 है, ये ध्यान रखना है भाई, ये CH3 है, ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। जिसने भी ये सेम माना है उसका गलत होगा भाई। ये कार्बन 14 है, ये कार्बन 12 है, तो इसे हम डिफरेंट वैलेंसी कंसीडर करेंगे। यहां पर अगर देखें तो इस कार्बन पर ये CH3 और ये H, बोथ sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसी, तो ये जीआई शो करेगा भाई। थर्ड अगर देखते हैं तो थर्ड में ये भी अल्कीन देके रखा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अगर इस कार्बन की ऊपर वाले की अगर वैलेंसी चेक करें तो एक CH3 आ रहा है और एक Cl आ रहा है। ऐसा नहीं देखना है, ठीक है। ज्यादातर आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं तो आपको आदत हो जाती है भाई ऐसा देखने की, नहीं इस तरह से ही बना सकता है। अगर इस तरह से बनाया तो भाई 20% का गलत हो जाएगा, क्योंकि आदत हमें ये है, ठीक है। तो हमें कार्बन को देखना है, कार्बन की वैलेंसी चेक करनी है, तो इस कार्बन की वैलेंसी चेक करिए, एक CH3 एक Cl। इस कार्बन की चेक करेंगे, एक CH3 एक Cl। बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज, तो ये जीआई शो करेगा भाई। फोर्थ अगर देखें तो फोर्थ हमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये कॉम्युलेटेड पॉलीन सिस्टम बन रहा है भाई। यहां पर अगर देखें कॉम्युलेटेड पॉलीन तो उसकी कंडीशन देखना है कि कॉम्युलेटेड पॉलीन की कंडीशन क्या थी। सबसे पहली कंडीशन की डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए। यहां पर अगर देखें तो डबल बॉन्ड नंबर कितना है भाई, 1 2, ठीक है, ओड नहीं है, इवन है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा भाई। फिफ्थ अगर देखते हैं तो फिफ्थ अल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसकी क्या कंडीशन है, बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज।
ये CH3 ये H, इसकी तो डिफरेंट है भाई। दूसरे वाले को अगर चेक करें तो ये सेम आ रहा है भाई, अगर सेम आ रहा है तो ये शो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। 6th अगर देखते हैं तो 6th कॉम्युलेटेड पॉलीन सिस्टम बन रहा है, राइट। तो कॉम्युलेटेड पॉलीन में कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए। यहां पर अगर डबल बॉन्ड नंबर देखें तो 1 2 3 डबल बॉन्ड नंबर ओड है। दूसरी क्या कंडीशन थी कि बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। तो यहां पर CH3 ये CH3 फेल हो गया भाई, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये GI शो नहीं करेगा। 7th अगर देखें तो 7th भी मुझे कॉम्युलेटेड पॉलीन सिस्टम दे के रखा हुआ है। कॉम्युलेटेड पॉलीन सिस्टम की पहली कंडीशन डबल बॉन्ड नंबर ऑड होना चाहिए। पहला देखा 1 2 3 ऑड है भाई, किसी को ऑड इवन में तो प्रॉब्लम नहीं है यार, इतना तो आता होगा यार, ठीक है। ऑड इवन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यार, ठीक है। तो ये ऑड है भाई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। तो यहां पर अगर चेक करी तो एक H और एक CH3 डिफरेंट है इस कार्बन की। इस कार्बन की चेक करते हैं, यहाँ CH3 यहाँ H डिफरेंट है, GI शो करेगा भाई, ठीक है। 8th अगर देखते हैं तो 8th मुझे यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, एमीन या ऑक्साइन, ठीक है, एमीन या ऑक्साइन क्या गिवन है, ये एमीन है भाई। अगर ये एमीन है तो उसकी कंडीशन क्या है, sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी देखिए, एक CH3 एक H शो करेगा भाई। 9th अगर देखें तो 9th में मुझे ऑक्साइन गिवन है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ OH आ रहा है। एमीन और ऑक्साइन की ये पहचान है भाई, ऑक्साइन में नाइट्रोजन पे OH आता है, ठीक है, और एमीन में नाइट्रोजन के डायरेक्टली अटैच क्या होता है, R ग्रुप होता है, राइट। यहां पर अगर देखें तो ये ऑक्साइम है, ऑक्साइम की कंडीशन भी वही है कि sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसी, डिफरेंट वैलेंसी है तो ये GI शो करेगा भाई। यहां पर अगर देखें तो यहां पर भी मुझे ऑक्साइम दे के रखा हुआ है, ऑक्साइम की कंडीशन है sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसीज, यहां पर डिफरेंट वैलेंसीज है तो ये GI शो करेगा भाई। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हमें गिवन है 11th में हमें यहां पर ऑक्साइम देख रखा हुआ है। यहां पर अगर sp2 कार्बन की वैलेंसीज अगर चेक करते हैं तो ये CH3 और ये CH3 सेम आ रही है तो ये GI शो नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन है sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। 12th अगर देखें तो 12th मुझे एजो कंपाउंड देख रखा हुआ है। एजो कंपाउंड में कोई कंडीशन नहीं होती, सारे के सारे एजो कंपाउंड GI शो करते हैं भाई, तो ये भी करेगा, ठीक है। 13th अगर देखें तो 13 मुझे साइक्लो कंपाउंड देके रखा हुआ है। साइक्लो कंपाउंड सिग्मा के अलोंग भी शो करता है और पाई के अलोंग भी शो करता है। अगर सिग्मा के अलोंग शो कर रहा है तो एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। यहां पर अगर सिग्मा के अलोंग अगर देखें तो पाई बॉन्ड होना चाहिए भाई, पाई बॉन्ड के अलोंग शो करेगा तो पाई बॉन्ड होना चाहिए। यहां पर पाई नहीं है, मतलब ये सिग्मा के अलोंग शो कर सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। अगर करना है तो किसी भी दो मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। यहां पर अगर देखें तो यहां पर दो मेंबर ये देखता हूं मैं, एक ये मेंबर और एक ये मेंबर, डिफरेंट वैलेंसी HCl HCH3 डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, GI शो करेगा भाई, राइट। यहां पर आगे मूव करते हैं तो आगे हमें कुछ इस तरह से देख रखा हुआ है, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड जब भी देखो सिग्मा के अलोंग शो कर सकता है और पाई के अलोंग शो कर सकता है। पाई होना चाहिए तब वो शो करेगा, पाई है ही नहीं है तो सिग्मा के अलोंग अगर शो करना है तो किसी भी दो मेंबर रिंग के किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसीज होना चाहिए। एक ये मेंबर देखता हूं मैं, ठीक है, एक ये Cl ये CH3। यहां पर अगर देखूंगा तो क्या दिखेगा मुझे, HH, ये इसके अलोंग तो नहीं शो करेगा। इसके अलोंग अगर देखें तो ये नाइट्रोजन की ये एक लोन पेयर को हम एक डिफरेंट वैलेंसी कंसीडर करते हैं, जीरो मास की। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि लोन पेयर को एक वैलेंसी कंसीडर करते हैं जीरो मास की, उसे हम बोलते हैं फैंटम एटम, राइट। और ये है CH3, इसकी डिफरेंट वैलेंसीज हो गई तो ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग GI शो करेगा भाई, राइट। 15th अगर देखते हैं तो 15th हमें देख रखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में अगर देखें तो पाई बॉन्ड नहीं है तो पाई के अलोंग तो शो नहीं कर सकता। सिग्मा के अलोंग अगर शो करना है तो किसी भी दो मेंबर रिंग के किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे चेक करूं CH3H है भाई तो GI शो करेगा। 16th अगर देखें तो 16th में साइक्लिक कंपाउंड गिवन है फिर, ठीक है। तो
पाई बॉन्ड नहीं है तो सिग्मा के अलोंग अगर शो करना है तो किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसी चेक करो, यहाँ Cl, यहाँ Br, यहाँ CH3, यहाँ H शो करेगा भाई। 17th अगर देखें तो 17th में, ठीक है, साइक्लो कंपाउंड और इसमें पाई बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। पाई बॉन्ड के अलोंग अगर शो करना है तो रिंग 8 मेंबर्ड होनी चाहिए, तो यहाँ पर 8 मेंबर्ड रिंग नहीं, कितने मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग है। मतलब यहाँ पर अगर बिलो 4 मेंबर रिंग है तो इसका ट्रांसफॉर्म कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये जीआई नहीं दे पाएगा कभी भी पाई बॉन्ड के अलोंग, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड के अलोंग अगर जीआई देनी है तो किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए रिंग की। अगर मैं चेक करता हूं भाई, इसकी अगर चेक करूंगा तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, 2 3 4। इसकी कंप्लीट करूंगा तो इसकी भी एक वैलेंसी आ रही है। अगर यहां पर अगर देखूं तो एक H इस कार्बन का, इसका एक H और इसका एक H, ठीक है। यहां पर सिग्मा बॉन्ड के अलोंग भी शो नहीं कर सकता और पाई बॉन्ड के अलोंग भी शो नहीं कर सकता। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग इसलिए शो नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी दो मेंबर रिंग के दो मेंबर की, किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसी नहीं आ रही है यहां पर। और पाई के अलोंग इसलिए नहीं शो कर सकता क्योंकि रिंग 8 मेंबर नहीं है, क्योंकि 8 मेंबर के नीचे वाले जितनी भी रिंग होती हैं भाई उनका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो जीआई शो नहीं कर सकते हैं, तो ये जीआई शो नहीं करेंगे ना सिग्मा के अलोंग ना पाई के अलोंग, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस करे हमने, 16 क्वेश्चन थे भाई। कितने लोगों के, कितने 17 हैं, ठीक है। कितने लोगों के सही गए भाई कमेंट जरूर करें, कमेंट करोगे तो पता चलेगा भाई। जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चंस वही सीरीज से चल रहे हैं, 17 तक अपन ने कर लिए थे। 18th क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है भाई, ठीक है। करना वही है, जल्दी से वीडियो को पोस्ट करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट और सॉल्व कर लिया होगा। चलिए चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन 18 को अगर देखें तो 18 हमें साइक्लो कंपाउंड देखे रखा हुआ है। साइक्लो कंपाउंड जीआई सिग्मा के अलोंग भी शो कर सकता है और पाई के अलोंग भी कर सकता है, ठीक है। यहां पर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड की ये कंडीशन है कि अगर इस पाई बॉन्ड के अलोंग जीआई शो करना है तो रिंग 8 मेंबर्ड होनी चाहिए। मतलब इस पाई बॉन्ड के अलोंग तो ये कंपाउंड जीआई शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इस पाई बॉन्ड के अलोंग तो ये जीआई शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड के अलोंग अगर देखें तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जीआई शो करने की कंडीशन ये है कि किसी भी दो मेंबर की, रिंग के किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। यहां पर अगर देखें तो इस कार्बन की ये हाइड्रोजन और ये CH3 और यहां पर ये हाइड्रोजन और ये CH3 डिफरेंट वैलेंसीज आ रही हैं, तो इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ये जीआई शो कर रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड के अलोंग जीआई शो नहीं कर रहा है। लेकिन हमें तो ये देखना है कि ये जीआई दे सकता है या नहीं दे सकता है। भाई बिल्कुल दे सकता है ये, ठीक है। पाई के अलोंग नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, सिग्मा के अलोंग तो दे रहा है भाई, ठीक है। 19th अगर देखें तो 19th में भी हमें साइक्लो कंपाउंड गिवन है भाई, साइक्लो कंपाउंड है और पाई बॉन्ड भी गिवन है। चेक करना है पाई बॉन्ड के अलोंग तो रिंग 8 मेंबर्ड होनी चाहिए। देखा भाई 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है, मतलब इस पाई बॉन्ड के अलोंग तो जीआई शो नहीं करेगा। सिग्मा के अलोंग अगर शो करना है तो दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। यहाँ चेक करा, यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। ये डी मतलब ड्यूटेरियम होता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाबा जी ने नया ग्रुप लगा दिया है, ठीक है, कि ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है भाई तो हर कोई ग्रुप लगा दो, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। ड्यूटेरियम है H12, ठीक है, हाइड्रोजन H11
H1211 या 12 जान रहे हो क्या हो रहा है भाई? 1 मतलब एटॉमिक नंबर और 2 जो है यहाँ पर वो क्या है उसका एटॉमिक मास, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डिफरेंट वैलेंसीज आ रही हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग तो GI शो कर सकता है भाई, ठीक है। तो ये कंपाउंड GI देगा भाई, ठीक है। 20 क्वेश्चन अगर देखें 20 क्वेश्चंस में, ठीक है, तो ये 8 मेंबर्ड रिंग गिवन है सबसे पहले तो मुझे, और पाई बॉन्ड गिवन है, तो ये पाई के अलोंग GI शो करेगा भाई, क्योंकि ये रिंग 8 मेंबर्ड है। सिग्मा के अलोंग अगर शो करना है तो डिफरेंट 2 मेंबर की एटलीस्ट डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी मेंबर की डिफरेंट वैलेंसीज नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आने वाले हैं भाई, ठीक है, डिफरेंट वैलेंसीज हुई नहीं कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट वैलेंसीज नहीं है, तो ये सिग्मा के अलोंग GI शो नहीं कर रहा है लेकिन पाई के अलोंग कर रहा है, ठीक है। 21 को अगर देखें लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, 21 में यहाँ पर 8 मेंबर्ड रिंग गिवन है, तो ये पाई के अलोंग तो GI शो करेगा, डेफिनेटली बात है। अगर सिग्मा के अलोंग शो करना है तो किसी भी 2 मेंबर की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर देखा तो यहाँ ड्यूटेरियम है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। यहाँ चेक करो भाई इस कार्बन की 1 2 3 और 4, ठीक है, हाइड्रोजन होना चाहिए यहाँ पर एक, और ये एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो डिफरेंट वैलेंसीज आ गई हैं। तो ये सिग्मा के अलोंग GI शो कर रहा है, मतलब ये सिग्मा के अलोंग भी शो कर रहा है और पाई के अलोंग भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग भी GI शो कर रहा है और पाई बॉन्ड के अलोंग भी कर रहा है, तो ये कंपाउंड GI देगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो GI में बनता है कि कौन सा कंपाउंड GI देगा या नहीं देगा, वो अब बन जाएगा भाई, उसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस करें, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और भाई आज बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करें, ठीक है। डेफिनेटली आपके बहुत सारे जो डाउट्स होंगे कि भाई क्या क्या कंडीशन होती हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो GI शो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो सब यहाँ पे क्लियर हुआ, राइट। तो GI से जब ये क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो GI, तो गलत नहीं जाना चाहिए भाई अब, क्योंकि बाबा जी ने पढ़ा दिया है, और बाबा जी ने पढ़ा दिया है तो अब गलत होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए, राइट। तो जाने से पहले भाई लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना भाई, जितना ज़्यादा शेयर करोगे भाई उतना मज़ा आने वाला है भाई, लोगों को भी तो मज़ा आना चाहिए भाई कि बाबा जी पढ़ा रहे हैं भाई, सबका भला हो, राइट। तो वीडियो में यहीं तक, जय हो।